मूवी के स्टार्ट में हमें 1943 का टाइम दिखाया गया है। तो स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम इस्राइल था। वो वहाँ पर जमा लोगों को अपनी सर्कस के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि हमारी सर्कस कोई आम सर्कस नहीं है। हमारी सर्कस के जितने भी मेंबर्स हैं वो आप लोगों को अपनी हरकतों से नहीं बल्कि अपनी पावर से एंटरटेन करेंगे। इसीलिए आप लोग हमारी सर्कस को देखने के लिए जरूर आएं। इसके बाद हमें सर्कस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले हम इनके सर्कस में इनके फर्स्ट मेंबर को देखते हैं जो कि एक लड़का था। इसके पास ये पावर थी कि ये किसी भी इंसेक्ट को अपने काबू में कर सकता था। तो वहाँ पर वो जुगनुओं को अपने काबू में कर लोगों को एंटरटेन कर रहा था। ये सब देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। फिर इसके बाद इनकी टीम मेंबर का दूसरा आदमी जो कि एक जोकर था। इसके पास मैग्नेटिक पावर थी। ये अपनी बॉडी से किसी भी लोहे की चीज को चिपका सकता था। और फिर उसके बाद बारी आती है तीसरे मेंबर की। इसकी बॉडी पर हर जगह बाल थे और ये एक बंदर की तरह नजर आता था, मगर इसके पास आम इंसानों से ज्यादा पावर थी। और इसके पास ये पावर थी कि ये सख्त से सख्त लोहे को आसानी से मोड़ सकता था। लास्ट में आती है इनके ग्रुप में एक लड़की। इसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर थी। ये अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकती थी और यहाँ पर ये अपनी बॉडी से बल्ब जलाकर लोगों को एंटरटेन कर रही थी। सब लोग इनकी ये सर्कस देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि सबके पास यूनिक पावर्स थी। तभी जब इनका शो खत्म हो जाता है तो वहाँ पर अचानक से वॉर स्टार्ट हो जाती है। सर्कस देखने के लिए जितने भी लोग आए थे सब के सब मारे जाते हैं और ये टाइम हमें वर्ल्ड वॉर 2 का दिखाया गया है। और अब इनका सर्कस करना तो नामुमकिन था। इजराइल और उसकी बाकी टीम अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गए थे। वहाँ पर इजराइल अपने बाकी मेंबर्स को बता रहा था कि मैंने कुछ लोगों से बात की है और वो थोड़े पैसों में हमें अमेरिका ले जाएंगे क्योंकि इस सिटी में तो ऑलरेडी सर्कस है और हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर ये डिसीजन लेने के लिए बाकी लोग घबरा रहे थे। उनको ये डर था कि उन्होंने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सब खत्म ना हो जाएं। मगर अब जो उनके ग्रुप में लड़की थी उसके कहने पर सब लोग बात मान जाते हैं। और फिर अगले दिन इस्राइल सबसे पैसे लेता है और अमेरिका की टिकट लेने के लिए चला जाता है। और जाने से पहले वो उन सबसे वादा करता है कि वो शाम होने से पहले वापस आ जाएगा। पर अब वो लड़की जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर थी, जिसका नाम मेटिल्डा था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि अब रात हो चुकी थी। जब वो परेशान थी तो उसके पास वही लंबे बालों वाला आदमी आता है। वो कहता है कि वो एक बहरूपिया था और वो हम सबके पैसे लेकर भाग चुका है। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। मगर मेटिल्डा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो अभी भी ये सोच रही थी कि इस्राइल वापस आ जाएगा। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने वहाँ पर एक आदमी को पकड़ा हुआ था और उसका सर एक पानी से भरे हुए गिलास में रखा हुआ था। तभी उस आदमी का वहाँ पर भाई आता है। वो उसे बताता है कि इस आदमी के पास ऐसी पावर्स हैं कि ये घंटों तक अपना सर पानी में रख सकता है। मगर ये क्या, कुछ टाइम के बाद वो आदमी मर गया था। इस बात पर उस आदमी का भाई जिसने इस आदमी को पकड़ा हुआ था, जिसका नाम फ्रांस था, वो कहता है तुम किसी भी काम के नहीं हो। तुमने एक मासूम आदमी की जान ले ली। कल सुबह मैं तुम्हें इस शहर से दूर भेज दूंगा। मगर फ्रांस अपने भाई को मना रहा था। अब उसका भाई भी कुछ दिनों के लिए मान जाता है। दरअसल फ्रांस का भी ड्रीम था वो अपने भाई की तरह सार्जेंट बने और हिटलर के लिए काम करे। मगर जब डॉक्टर ने उसके हाथ में 6 उंगलियों को देखा तो उसका मजाक बनाने लगे, जिसकी वजह से फ्रांस सोल्जर तक ना बन पाया। और तभी उसने ये डिसाइड किया कि वो ऐसे लोगों को तलाश करेगा जिनके अंदर अलग सी पावर्स हो और वो उन लोगों को एज अ गिफ्ट हिटलर को पेश कर देगा ताकि वो वॉर को जीत सके। और इसी तरह हिटलर खुश हो जाएगा और उसको सार्जेंट बना देगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर पता चलता है फ्रांस के पास भी एक ऐसी पावर्स थी कि वो फ्यूचर को देख सकता था। दूसरी तरफ हम मेटिल्डा और उसके ग्रुप को देखते हैं जो वहाँ से जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि हिटलर के लोग कुछ लोगों को ट्रक में डाल रहे थे और अब वहाँ पर हिटलर के लोग ट्रक में सिर्फ 24 लोगों को डाल रहे थे। मेटिल्डा और बाकी लोग ये जब देखते हैं तो डर जाते हैं। ये वहाँ से भागने लगते हैं पर तभी कुछ सोल्जर्स मेटिल्डा को छोड़कर बाकी लोगों को पकड़ लेते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेटिल्डा जूइश नहीं है। ये देखकर मेटिल्डा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं पर इनकी सर्कस के बाकी 3 लोग जिनको सोल्जर्स ने पकड़ लिया था वो अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में
उनको मैटिल्डा भी दोबारा से मिल जाती है, जिसकी बॉडी पर हर जगह बाल थे। वो इन सबसे कहता है हमें यहाँ पर सर्कस में काम करना होगा, हम कोशिश तो कर सकते हैं। इस बात पर मैटिल्डा कहती है कि हमें यहाँ पर इसराइल का वेट करना चाहिए, हो सकता है उसको सोल्जर्स ने पकड़ लिया हो। लेकिन मैटिल्डा की बात वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और मैटिल्डा को अकेला छोड़ गए थे। रात को मैटिल्डा अकेली बैठी होती है, तभी वहाँ पर 2 सोल्जर आते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही वो सोल्जर मैटिल्डा को टच करता है तो उसको जोरदार झटका लगता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल गया था। ये देखकर दोनों सोल्जर्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मैटिल्डा इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है, मगर अब इस इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसकी पूरी बॉडी बिजली की तरह चमकने लगती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। अगले दिन वहाँ पर जंगल में जो जूइश लोग छुपे हुए थे उनको मैटिल्डा मिलती है, इसीलिए वो लोग इसको अपने साथ कैंप ले जाने का सोचते हैं। मगर जैसे ही वहाँ पर एक आदमी उसको टच करता है, उसको भी जोरदार झटका लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसने ग्लव्स पहने हुए थे वो मैटिल्डा को उठाता है और कैंप की तरफ ले जाता है। इसके बाद हमें मैटिल्डा के बाकी ग्रुप मेंबर्स को दिखाया जाता है जो सर्कस में पहुँच गए थे। वहाँ पर पहुँचकर वो बाकी सर्कस मेंबर्स के साथ खड़े हो जाते हैं और अब वहाँ पर वही आदमी फ्रांस आ गया था, जिसने एक आदमी को पानी से भरे हुए ग्लास में रखा हुआ था। वो वहाँ पर आकर वो उस बौने आदमी और जिसकी बॉडी पर हर जगह बाल थे, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता है। मगर ये देखकर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके पास ये पावर थी कि वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता था। और तभी वो गुस्से में सभी कॉकरोचेस को वहाँ पर बुला लेता है और एक सिंबल बनवाता है। ये देखकर फ्रांस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको भी सेलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम मैटिल्डा को देखते हैं, जिसको होश आ गया था। वो अपने आप को एक कैंप में पाती है। वहाँ पर कैंप का लीडर मैटिल्डा से सवाल कर रहा था कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और तुम्हारे पास बिजली का झटका देने वाली पावर कहाँ से आई और क्या तुम इस पावर से हमारी मदद करोगी। वो उस आदमी की बात सुनकर कहती है कि मैं अपनी पावर का यूज गलत नहीं करती, मैंने कभी भी किसी को अपनी पावर का यूज कर नहीं मारा। ये सुनकर उस लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वहीं पर हमें सीन दिखाया जाता है उन तीनों सर्कस मेंबर्स का, जिनको अजीब तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, ये पता करने के लिए कि इनके अंदर पावर्स हैं भी या नहीं। दूसरी तरफ मैटिल्डा और बाकी लोगों को दोबारा से सोल्जर्स नजर आते हैं जो जूइश लोगों को बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे। और तभी मैटिल्डा उस ट्रक में इसराइल को देखती है। वो देखकर उसको आवाज लगाती है, मगर इसराइल उसे कहता है कि मैटिल्डा यहाँ से चली जाओ, मगर फिर भी वो नहीं सुनती। वो ट्रक में चढ़ रही थी। ये करते हुए उसे बाकी सोल्जर्स देख लेते हैं। मैटिल्डा को वहाँ पर सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। मैटिल्डा कहती है कि मैं भी जूइश हूँ, मुझे भी साथ ले जाओ। ये सुनकर वहाँ पर एक सोल्जर उसको शूट करने वाला था। तभी वहाँ पर उसके कैंप की एक फीमेल आ जाती है और वो उन सोल्जर्स को वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर उस कैंप के कुछ लोग आकर सोल्जर्स को मार देते हैं। जो इसराइल के ट्रक का ड्राइवर था वो ट्रक लेकर भाग गया था। इसराइल जो के बंदी बना हुआ था वो उस ट्रक से कूद भी नहीं सकता था। मैटिल्डा दोबारा से अकेली रह जाती है। जब वो कैंप में दोबारा आती है तो कैंप का लीडर उससे पूछता है कि तुमने सोल्जर के सामने अपनी पावर्स क्यों नहीं दिखाई। इस बात पर मैटिल्डा उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो लीडर उसको बहुत ज्यादा मारता है। मैटिल्डा उसे कहती है कि मेरी पावर्स की वजह से मेरी मदर की डेथ हो गई और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी पावर से कोई भी मरे। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। मैटिल्डा वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद हम फ्रांस को देखते हैं जो कि अजीब किस्म के ड्रग्स ले रहा था, जिससे उसको फ्यूचर के विजन्स आने लगते हैं। उसको अपने विजन में एक मोबाइल नजर आता है और उस मोबाइल में चलती हुई वीडियो, जिसमें वो देखता है कि नाजी यानी कि हिटलर के लोग ये वॉर हार जाएंगे, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वहाँ पर उसको मैटिल्डा और बाकी लोग भी नजर आते हैं और ये देखकर वो समझ गया था कि यही लोग हैं जिनके पास पावर्स हैं। मुझे तो इन्हीं का इंतजार था। और फिर वो जल्दी से उनका स्केच बना लेता है। और फिर अगले दिन हम मैटिल्डा को देखते हैं जो अपने ग्रुप के लोगों को ढूंढने के लिए सर्कस के पास आ गई थी। सोल्जर्स को उस पर शक हो जाता है। वो वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते फ्रांस के ही कमरे में आ जाती है।
वो वहाँ पर उसको बेहोश कर देता है और एक बल्ब को उसके होंठों से टच कर कर चलाता है, ये पता करने के लिए कि ये वही विजन्स वाली लड़की है। और जब बल्ब जलता है तो उसको यकीन हो गया था कि ये वही लड़की है। अब रात को जब सर्कस का प्रोग्राम रखा जाता है तो वहाँ पर फ्रांस सबको बताता है कि आज मैं आपके सामने ऐसे लोगों को पेश करने वाला हूँ जिनकी पावर्स का यूज कर कर हम इस वॉर को जीत सकते हैं। और इतना कहकर वहाँ पर वो एक पिंजरे में उन तीनों को लेकर आता है जो मैटिल्डा के ग्रुप मेंबर्स थे, और दूसरे पिंजरे में मैटिल्डा थी, जिसको देखकर उसके ग्रुप का जोकर, बालों वाला आदमी और इंसेक्ट पावर वाला लड़का खुश हो जाते हैं। पर तभी मैटिल्डा के पिंजरे में एक शेर को डाल दिया जाता है। फ्रांस वहाँ पर उससे कह रहा था कि इस शेर को शॉक देकर मार दो ताकि लोग तुम्हारी पावर्स को देख सकें। ये सुनकर मैटिल्डा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पर शेर भी बहुत जोर से दहाड़ रहा था। तभी मैटिल्डा अपना हाथ आगे करती है उस शेर को शॉक देने के लिए, पर तभी वो शेर मैटिल्डा के साथ ही खेलने लग गया था। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और फ्रांस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी वो उसके बाकी मेंबर्स पर गन को पॉइंट कर लेता है, कहता है कि जल्दी से अपनी पावर्स दिखाओ वरना मैं इन सबको मार दूंगा। पर तभी फ्रांस वहाँ पर फिसल जाता है जिससे सब लोग हंसने लगते हैं। फ्रांस वहाँ से गुस्से में चला जाता है और अपने असिस्टेंट को ये ऑर्डर दे देता है कि मैटिल्डा और उसके साथ जितने भी लोग हैं सबको मार दो। इसके बाद मैटिल्डा और उसके ग्रुप के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उस कमरे में एक बर्नर जला दिया गया था, उससे बहुत ज्यादा आग निकल रही थी। वो उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं। और अब मैटिल्डा यहाँ पर अपनी पावर्स यूज करती है, वो डोर को ब्लास्ट कर देती है जिससे कि सब लोग वहाँ से आजाद हो गए थे। उस ब्लास्ट से फ्रांस भी इंजर्ड हो गया था। ये सब लोग उस सर्कस से बाहर भाग जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कैनन दिखाई देता है, उस कैनन में मैटिल्डा और लड़का जाता है। इन दोनों को जब ब्लास्ट किया जाता है तो ये काफी दूर जाकर गिरते हैं, जिसके बाद जोकर को भी उड़ाकर दूर फेंक दिया जाता है। पर जब उस बालों वाले आदमी की बारी आती है तो वहाँ पर सोल्जर्स आ गए थे। वो अकेला ही वहाँ पर उनसे फाइट करता है। तभी वहाँ पर एक फीमेल कुछ घोड़े लेकर आती है। ये लेडी बिल्कुल इसके जैसी ही लगती थी। ये उससे एक घोड़े पर बैठकर मैटिल्डा और बाकी लोगों के पास पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हमें फ्रांस को दिखाया जाता है जिसके पास उसका भाई आया था और वो कहता है फ्रांस देखो बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब इस शहर में नहीं रहने दूंगा। इस बात पर फ्रांस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने भाई पर अटैक कर देता है और अपने भाई का गला दबाकर मार देता है, जिसके बाद वो अपने भाई के कपड़े पहन लेता है और अपनी 6 फिंगर को काट देता है और सार्जेंट बनकर बाहर आ जाता है। इसके बाद मैटिल्डा और बाकी लोगों को देखते हैं जो एक ट्रेन के पास आ गए थे। इस ट्रेन में इजराइल और बाकी जूइश को इस शहर से बाहर भेजा जा रहा था और इसीलिए अब वो उस ट्रेन पर जैसे ही कूदते हैं वो सोल्जर्स वाले डब्बे में आकर गिर जाते हैं। पर वो लड़का बाहर ही लटक जाता है जिसके पास इंसेक्ट्स को काबू करने की पावर थी। उसको वहाँ पर बाहर कुछ मधुमक्खियाँ नजर आती हैं। जब अंदर सोल्जर मैटिल्डा और बाकी लोगों को मारने वाले थे तो वो लड़का सभी मधुमक्खियों को लाकर उन सोल्जर्स पर अटैक करवा देता है और फिर बाकी सब लोग ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पर फ्रांस भी इस ट्रेन का वेट कर रहा था अपनी वाइफ के साथ और अब ये सब लोग मिलकर इजराइल को ढूंढने लगते हैं। इनको एक डब्बे से इजराइल मिल भी जाता है जिसे देखकर सब लोग खुश हो गए थे, मगर तभी वहाँ पर फ्रांस के सोल्जर्स आकर सब पर अटैक कर देते हैं और अब फ्रांस भी मैटिल्डा के पास आ गया था। वो उसे अपने साथ चलने का कहता है। मैटिल्डा उसे मना कर देती है, पर तभी जब मैटिल्डा को साथ लेकर जा रहे थे तो मैटिल्डा शॉक देकर उसको मार देती है। तभी वहाँ पर जो जूइश कैंप के लोग थे वो भी वहाँ पर आकर उन सोल्जर्स पर फाइट करने लगते हैं। इस तरह दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और वहीं पर इस हमले की वजह से इजराइल को भी एक बुलेट लग जाती है और वो मैटिल्डा के सामने ही मर जाता है। मैटिल्डा उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वहीं पर उस लड़के को नजर आता है कि ट्रेन में आग लग गई है जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। वो सभी मधुमक्खियों को सैक्रिफाइस कर देता है, उस ट्रेन पर चिपका देता है और सब लोगों की जान को बचाता है। अब यहाँ पर फ्रांस और उसके सोल्जर्स जीत रहे थे। इस बात को मैटिल्डा जब देखती है तो वो अपनी बॉडी से सारी पावर्स को बाहर निकालती है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा आग निकल रही थी और
और इस आग की लपेट में आकर फ्रांस के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, मगर फ्रांस जैसे तैसे कर बच जाता है। मगर जब वो अपनी वाइफ को मरा हुआ देखता है तो वो मैटिल्डा के सामने ही खुद को शूट कर लेता है और मर जाता है। और अब मैटिल्डा के बाकी ग्रुप मेंबर्स उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी और फिर मैटिल्डा और उसके ग्रुप मेंबर्स अपने आगे सफर के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।